बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज की सुबह का आगाज़ थोड़ा सा सैड और थोड़ा सा डिप्रेसिंग है, क्योंकि हमारी एक बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट कल इस दुनिया से रुखसत हो गई, बड़ी एक लंबी बीमारी के बाद, और बहुत अफसोस हुआ उनकी डेथ का सुन के। तो इवन दो हमारा ट्रिब्यूट वीक जारी है, सबसे पहले तो हम उन लोगों को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एंड देन ऑफ कोर्स अपनी लिविंग लेजेंड की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं नौशीन मसूद साहिबा के बारे में बात करना चाहूँगी। बहुत ही टैलेंटेड और बेहतरीन एक्ट्रेस, होस्ट और टीवी प्रोड्यूसर थीं। डॉली की आएगी बारात से आपने मकबूलियत हासिल की, बेशुमार ड्रामे किए जिसमें जाल, कॉलोनी 1952, घर तो आखिर अपना है जैसे ड्रामे शामिल हैं। दैन वेरियस प्रोग्राम्स आपने होस्ट भी किए जिसमें अंदाज़ अपना अपना भी शामिल है। शी वॉज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन, एक खूबसूरत इंसान, और ऑफ कोर्स दिखने में भी बहुत खूबसूरत। आपने म्यूज़िक वीडियोस भी डायरेक्ट की एज अ डायरेक्टर। नाउन आर्टिस्ट जुनैद जमशेद, शहजाद रॉय, आमिर ज़की, जवाद अहमद और बहुत से म्यूज़िक बैंड्स के साथ आपने काम किया और उनके लिए वीडियोस भी बनाई। अल्लाह पाक नौशीन मसूद के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और बाहिम्मत खातून, अ वेरी ब्रिलियंट एंड इंडिपेंडेंट लेडी एंड अ ट्रू आइकॉन फॉर वुमेन। अभी हमने जुनैद जमशेद साहब का नाम लिया, तो व्यूअर्स आज 7 दिसंबर है और आज जुनैद जमशेद साहब की भी डेथ एनिवर्सरी है। जुनैद जमशेद साहब 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद अपने पॉप बैंड से बहुत आपने मकबूलियत हासिल की। 1987 में दिल दिल पाकिस्तान रिलीज़ हुआ जिसने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की। आपने 3 सोलो एल्बम्स भी रिलीज़ किए। 2004 में जुनैद जमशेद साहब ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को क्विट किया और रिलीजियस टीचिंग्स की तरफ अपना रुझान किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको तमग़ा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ दोनों से नवाजा गया। आप 7 दिसंबर 2016 में एक प्लेन क्रैश में आपकी डेथ वाक़ हुई, इस दुनिया से आप रुखसत हो गए। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज हम जुनैद जमशेद साहब को भी याद कर रहे हैं। और व्यूअर्स, अगर बात करें लेजेंड्स की, तो ये भी हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत प्यारे लेजेंड हैं और हर दिल अजीज़ पर्सनालिटी थे। तो प्लीज़ नौशीन साहिबा को और जुनैद जमशेद साहिबा को आज अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। व्यूअर्स, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एक सिलसिला जारी है, उसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये एक काविश है हमारी मॉर्निंग एट होम की टीम की कि अपने लिविंग लेजेंड्स और जो हमारे पास्ट लेजेंड्स हैं हम उनको ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करें। बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं व्यूअर्स जिनके गीत हमने सुने हैं, जिनका काम हमने देखा है, और स्पेशली जब हम गायकी की बात करते हैं तो जब कोई आर्टिस्ट बहुत देर से काम नहीं कर रहा होता तो हम उनके गाने सुन तो लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनको देख नहीं पाते तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते। अब जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बहुत ही प्यारी और ब्रिलियंट पर्सनालिटी की, तसव्वुर खानम साहिबा, माशाल्लाह शी इज़ अ लिविंग लेजेंड, ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट। लेकिन बहुत अरसे से आपने काम नहीं किया, या एटलीस्ट आप हमें इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ऐसे प्यारे प्यारे लोगों को याद रखना, उनको अप्रिशिएट करना, और चाहे वो आपके शो में आए हैं या नहीं आए हैं, उनको ट्रिब्यूट देना बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट किया है। तो आज हम तसव्वुर खानम साहिबा के बारे में बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। इतनी प्यारी, इतनी वंडरफुल पर्सनालिटी, और उनकी एक बड़ी प्यारी सी आदत थी कि गाते हुए ना एकदम से ऐसे करके ना अपना मुंह चढ़ाया करती थी, और ये उनकी एक बड़ी मखसूस सी पहचान बन गई थी कि अपनी नोज़ को ना थोड़ा सा ऐसे करती थी गाते हुए, और वो उनकी एक बड़ी क्यूट सी चीज़ थी जो हर बंदा अप्रिशिएट भी करता था। एक उनकी पहचान भी बन गई। खूबसूरत आवाज़, मासूम पर्सनैलिटी, सॉफ्ट स्पोकन, ब्यूटिफुल पर्सन। कुछ उनके इंटरव्यूज़ भी कल मैंने देखे। फ़िज़िकली तो मेरी उनसे मुलाकात उस तरह से नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी अपने को देख रही हूँ। ब्यूटिफुल पर्सन। हम तसव्वुर खानम साहिबा से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन जो लोग हमारे प्रोग्राम का बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, जो हमारी इस ट्रिब्यूट के सिलसिले का ना सिर्फ हिस्सा होते हैं बल्कि उसको 4 चांद लगाते हैं, वो हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे म्यूजिशंस। तो वी हैव शहजाद अली ऑन द कीबोर्ड, अस्सलाम वालेकुम भैया। देन वी हैव मोहम्मद इकबाल ऑन द बेस गिटार, साजिद अली ऑन द ड्रम्स,
शाहिद अली ऑन द तबला। लो जी साबिर भाई फिर स्किप हो गए। साबिर भाई बड़ी इंस्ट्रूमेंट पकड़ा करें ताकि पता चले हमें। तो हाँ जी, तो हमारे साबिर अली ऑन द फ्लूट है, उसके साथ बैठे हैं शाहिद अली ऑन द तबला, एंड देन जगू दादा, जगू खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। और हर रोज़ व्यूअर्स जब रात को इतनी इनकी मसरूफियत होती है, बिज़ी होते हैं, आजकल आपको पता है इतने इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे शादियों की बात करें, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो रहे हैं, कि मसरूफियत इतनी होती है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह हमारे साथ पहुंच जाते हैं ऑन ड्यूटी। ये बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स, क्योंकि यूजुअली म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स वगैरह का सिलसिला कुछ डिफरेंट होता है। वो रात को क्योंकि उनका काम होता है, तो सुबह ज़्यादातर 12-1 बजे तक वो अपनी नींद पूरी, मतलब फजर पड़ी, उसके बाद सो गए, उसके बाद फिर मतलब उनका जागना दोपहर के 2-3 बजे होता है। सो द फैक्ट दैट ये इतना एफर्ट करके आते हैं, इसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे टू द लिविंग लेजेंड तसव्वुर खानम साहिबा। ब्यूटीफुल पर्सन। 1970s एंड 80s में आप बहुत मशहूर थी। पाकिस्तान की मुमताज़ तरीन गुलकारों में आपका नाम शामिल होता था। वे सब तो सोनिया मेरे मनमोनिया, ये एक मनमोनिया, ये इतना एक खूबसूरत गाना है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। एंड जब मैं रिसर्च करती मैंने कहा तसव्वुर साहिबा ने गाया है, मैं कितनी बेवकूफ़ और नालायक हूँ कि मुझे ये नहीं पता। बट व्यूज़ वही वाली बात होती है ना, क्योंकि इस तरह के गाने जो हैं वो फिर अक्रॉस द बॉर्डर भी चोरी किए गए, उनको कॉपी किया गया, तो बंदा इस कन्फ्यूजन में ही रहता था कि ये गाना किसका है। सो शुक्र है कि अब कॉपीराइट लॉज और ये वाली चीज़ें ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि अक्रॉस द बॉर्डर। और इतनी मासूम और इनोसेंट खातून कि इन्होंने सच किसी को कुछ ना किया ना कहा, इवन दो उनके सॉन्ग्स बड़े लोगों ने कॉपी भी किए और उसका क्रेडिट खुद ले लिया। सो आज हम वहाँ क्रेडिट देंगे जहाँ क्रेडिट ड्यू है। सो तसव्वुर खानम साहिबा के बारे में हम बात करेंगे। वे सब तो सोनिया, एक ताज़ा हवा चली है, अगर तुम मिल जाओ, ये कुछ 3 इंडियन मूवियों में तो हमने सुना है गाना, है तसव्वुर साहिबा का। सो इस पे भी हम बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ जूफ़ी हमारे साथ है, ज़ूफ़शा मुरीद। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। आज आप बहुत प्यारी लग रही। सिर्फ आज? मैं कभी कभी देखती हूँ। मैं सदके। अच्छा थैंक यू ज़ूफ़ी। बट वही आज आप देख रहे हो ना कि हमने एक ये सिलसिला स्टार्ट किया जहाँ पे हम ट्रिब्यूट्स पेश करें। मैं हमेशा कंप्लेन करती हूँ कि देखो अवार्ड सेरेमोनीज़ में हमेशा फ्रंट पे ना आप नई जनरेशन देख रहे होते हैं जो इन होता है आजकल आर्टिस्ट, जबकि अवार्ड सेरेमोनीज़ और इन सारे इवेंट्स पे फ्रंट ऑफ द लाइन पे हमारे सीनियर्स होने चाहिए। ये सिलसिला ही उन्हीं से शुरू हुआ है। जूनियर्स पीछे बैठे, बिल्कुल। बट जूनियर्स की भी ईगो प्रॉब्लम होती है, मैंने खुद भी देखा हुआ है कि भाई अगर मैं फ्रंट रो में नहीं बैठूंगा या बैठूंगी तो फिर मैं आऊंगी नहीं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे सीनियर्स के ये मसाइल नहीं होते तो वो कहते हैं अच्छा जी चलो हम पीछे बैठ जाएंगे, लेकिन बात ये है कि सीनियर शुड बी ऑन द फ्रंट रो। फ्रंट 2 रोज में सिर्फ सीनियर्स को होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद आप जूनियर्स को बैठाएं। तो अगर चले दूसरी जगहों पे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो हमारा एट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क इतना तो फ़र्ज़ है ना कि उन लोगों को याद रखें जो सिर्फ यादें नहीं हैं। कुछ आर्टिस्ट को हमने ऐसे ट्रिब्यूट पेश किया जो नहीं है अब इस दुनिया में, लेकिन जो लिविंग लेजेंड्स हैं उनको तो याद रखो भाई, रखना चाहिए। और जो अपने इन अजीम हस्तियों को याद नहीं रखता ना, उनकी इंडस्ट्री कभी एक्सेल नहीं कर सकती। सीनियर का एहतराम करना और उनकी दुआएं लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अच्छा बिल्कुल। किचन में क्या बन रहा है? किचन में बन रहा है अचार गोश्त। चले इससे आपको दुआएं मिल जाएंगी। हाँ जी। तो अच्छा बड़ी आप अचार चिकन बना रही हैं? अचारी चिकन। हाँ मैं अचार गोश्त वैसे मटन के साथ बनता है। ये ज़रा जल्दी बन जाएगा ना, मैंने कहा ये शो ख़त्म होगा फ़ौरन खाना मिल जाए। हाँ ये भी ठीक है। चलो बेटा रोटी की रेसिपी बताओ। अच्छा तो मैंने इसके लिए लिया है मुर्ग का गोश्त 1 किलो, टमाटर 6 अदद, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 8 अदद, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, तेल 1 कप और अचार गोश्त मसाला 1 पैकेट। तो ये मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है अचार गोश्त मसाले और दही के साथ। ऑयल को गर्म करूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, और उसके बाद फिर मैं ये चिकन डाल के उसको भून लूँगी, और फिर अलग से ऑयल को गर्म करूँगी जिसमें मैं टमाटर की प्यूरी बनाऊँगी, वो डालूँगी, इसकी अच्छी से बुनाई करूँगी, और लेमन को मसाले में मिक्स करके हरी मिर्च में इसको मैं भर दूँगी और एंड पे इसको ये प्रेजेंट कर देंगे। अच्छा यही हरी मिर्चें अगर आप एक्स्ट्रा बना लें
बाय द वे, जी, जी। और एक दिन फॉर एग्जांपल इनको धूप में रखते हैं तो ये थोड़ी सी ड्राई हो जाती हैं। फिर इन्हीं हरी मिर्चों को अगर आप इसके पकौड़े बनाना चाहें तो ये बड़ा मज़े का ऑप्शन होता है, क्योंकि जब अचारी मसाला उसमें डला हुआ होता है, फिर आप उसको बेसन में एक दफ़ा उसको थोड़ा सा बेसन में डिप करें, हल्का सा उसको मैदा लगाएं, फिर उसको बेसन में डिप करें और उसको फिर फ्राई कर दें, तो ये बहुत मज़े की हरी मिर्चें के पकौड़े भी इससे बन जाते हैं। बिल्कुल बनते हैं। ये एक बार सेंस हमने मारी थी कि ज़्यादा घर में बन गई थी हरी मिर्चें, तो आई रिमेंबर कि पता नहीं किसने घर में कहा कि इनको ना थोड़ी देर धूप में रख दें। उस वक्त कड़कती बाहर धूप भी थी, बट क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इतनी धूप का तो एक दिन उनको छोड़ दिया कि थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए, वोटेवर, थोड़ी सी उसका तीखानेस भी कम हो जाता है और वो मिर्च के अंदर भी फ्लेवर चला जाता है। फिर आप उसको बेसन में डिप करके फ्राई कर दें। चलें, ये मैं करूँगी अब। ट्राई इट। हाँ, अगर बिल्कुल एक्स्ट्रा बने हुए हैं तो एक्स्ट्रा आप बना लें, बना ही रहे हैं और वो वैसी हरी मिर्च खोल खोल के करना है, खप वाला काम है, हाँ बंदा जी। एक्स्ट्रा कर ले। बिल्कुल। एक दिन आपने ये अचारी खा लिया, नेक्स्ट डे आपने तो साथ में पकौड़े बना दिए। डन, रेसिपीज डन आल्सो। जी जी। ऑसम। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक में जाते जाते बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही टैलेंटेड लिविंग लेजेंड तसव्वुर खानम साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे साथ हमेशा एक शदीद ब्रिलियंट पर्सनालिटी होते हैं जो हमारी मॉर्निंग एट होम की फैमिली का तो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ना सिर्फ एज एन एंकर पर्सन हिमसेल्फ, बट एज अ ब्रिलियंट रिसर्चर एंड एज ए ब्रिलियंट सपोर्ट टू PTV। इन्होंने बहुत काम किया है। बहुत से ऐसे शोज़ हैं जिनमें जब मैं गेस्ट के तौर पे गई तो मैंने कहा यार ये मतलब कभी कभी ऐसे होस्ट आपके सामने आते हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और वो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि आप कहते हो कि यार ये थोड़ा सा स्क्रिप्टेड है। तो इस स्क्रिप्टिंग में किसका कहा या किसका अमल दखल रहा है, तो वो भी 99% ऑफ द टाइम डॉक्टर उमर आदिल के क्रेडिट को जाती है बात कि ना सिर्फ खुद बहुत बेहतरीन बात करते हैं, लोगों को भी बेहतरीन बात करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको नॉलेज दे के। व्यूअर्स, ऑनेस्टली मेरी ना तो इतनी नॉलेज है और ना ही मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था, विच इज़ बीइंग वेल रिसर्च्ड। और फिर जब सोचा कि ट्रिब्यूट वीक्स करने हैं या ट्रिब्यूट्स किसी को पेश करना है, तो मतलब डॉक्टर उमर आदिल से बेहतर तो कोई ट्रिब्यूट नहीं पेश कर सकता, बिकॉज A to Z जिस इंडिविजुअल का इनके सामने नाम ले, एक तो अपनी नॉलेज और फिर प्रॉपर रिसर्च करके आना बहुत बड़ी बात है। व्यूअर्स, मेरे जैसा नालायक नहीं कर पाता तो ये तो खैर बहुत बड़े लोग हैं। सो लेट्स वेलकम द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका डॉक्टर उमर आदिल। बहुत मेहरबानी जुबन, बहुत मेहरबानी। And now sitting next to me is this lovely girl who's actually a dermatologist and a cosmetologist. Cosmetologist. देखिए, हम cosmetologist को ही dermatologist समझते हैं। आपका काम लोगों को हसीन बनाना है। बिल्कुल, exactly. और एक बात होती है, ये मेरे होने वाले वो हैं, तो ये मेरी नायाब जो है, ये मेरी होने वाली cosmetologist है, because I need all the cosmetology possible. No you don't, ड्रामे ना करें। अभी भी लोग मेरे से मतलब पूछते हैं, हम शो कर रहे हैं ना, तो कभी किसी का फोन आ जाता है, कहते डॉक्टर साहब दी उम्र की है, 25? सीरियसली, मतलब आपने उल्टा बता दिया होगा। हाँ, बिल्कुल सही। 52 तो बिल्कुल भी नहीं है। Even that is लेकिन a compliment. Seriously, he don't need anything. ये यार, हम he focus doesn't करना है need अपने- anything and at अभी हमने ट्रिब्यूट शुरू नहीं किया, ऐसे हम जी, बात कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नायाब एहसन, यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन योरसेल्फ इन योर ओन राइट, इन योर कैपेसिटी। हमने सोचा कि जहाँ पे मैं भी सीख रही हूँ वहाँ पे मेरी जो कोई ना कोई सहेली होती है जिसको म्यूजिक से लगाव है या जिस भी लेजेंड से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि भाई जहाँ मैं भी सीख रही हूँ कोई एक मेरी सहेली भी साथ साथ सीखे। सो प्लीज़ अगर कोई सवाल या कोई बात डॉक्टर साहब से आपने पूछनी हो डायरेक्टली, सो प्लीज़ डू। इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम। जरूर जरूर। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यू हैव हैड अदर गेस्ट्स ऑन दिस शो एज वेल सिंस वी स्टार्टेड दिस ट्रिब्यूट वीक रियली। मैं आपको एक बात कहूँ, देयर इज समथिंग अबाउट द सिलेक्शन ऑफ गेस्ट्स। We had a lovely girl yesterday by the name of Aisha. खूबसूरत और full of टैलेंटेड। positivity and मतलब उनके आने से पूरा ये सेट मतलब, और it was a difficult act to follow. But look at नायाब, नायाब के चेहरे पे जो नोबिलिटी है और जो गुडनेस है, मैं आपसे पहली मुलाकात है और खुदा ना खास्ता यकीन कीजिए मैं किसी एहसान की वजह से आपका नहीं कर रहा, बट शी इज़ अ पॉजिटिव पर्सन, हर टीम इज़ वेरी पॉजिटिव, सो दे गैदर पॉजिटिव पीपल विच इज़ द बेस्ट थिंग टू डू इन द मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, इनके साथ तो इतना अच्छा लिंक बन गया हुआ है
कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे भी आई ऑलवेज सेड यस ओके आई एम कमिंग नायाब आज के बिकॉज बाद ऑफ जुगन शी इज क्योंकि पता है ना आप होता damn क्या hard. बैठे बैठे ना बैठे बैठे एकदम से शो बना हुआ है कल का, एकदम से आमद हो नहीं 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 यार आजकल स्किन का फलां बड़ा मसला चल रहा है, फौरन मैं आपको फोन करूँ कि आ जाए। अच्छा देन एकदम से कभी कभी देखो मिस हो जाती हैं चीजें, एकदम से एहसास हुआ कि ओ माय गॉड कल फलां की जैसे कि डेथ एनिवर्सरी है या किसी का वो है, हमें उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए या कोई दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो जो अब आपके साथ लोग जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है जैसे कि डॉक्टर साहब देखिए इट्स नॉट इजी फॉर हिम, इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एंड ही इज अ वेरी माशाल्लाह सक्सेसफुल प्रैक्टिस। दुनिया के हर कोने से लोग इनके पास आते हैं, तो पॉइंट इज कि जो इन्होंने एक हफ्ता ये निकाला है तो ये इनके क्रेडिट को चीज़ जाती है कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को इतनी बड़ी एक अपना टाइम और अपनी वो मतलब वो दे रहे। मैंने कहा आपका अपना जब शो शुरू हो जाना ना पीटीवी पे तो आपने मुझे डेट नहीं कराना, मैंने कहा ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखेंगे। अच्छा इनका अपना शो स्टार्ट हो इंशाल्लाह, बस हम दोनों फिर इनके शो में जाएंगे। हम भी जाएं, हम भी जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उधर फिर एक आपने बात सवाल नहीं मैं- मेरे से कोई पूछना। एक और जिक्र हमेशा हर रोज भी जुगन जिक्र करती है, पॉजिटिविटी का एक पूरा तूफान उठता है हमारे इस कॉर्नर से। सर जी अब रोज आपकी तारीफ करते हैं तो लोग समझते होंगे शायद कोई वजह है, जितनी तारीफ दीज आर द पीपल एक्चुअली हु प्रोवाइड द टोटल सपोर्ट टू दिस पर्टिकुलर इन प्रोग्राम। लोगों के बगैर तो शो इनकम्प्लीट है ना, मतलब उसका इसलिए कैसे- इनकम्प्लीट है कि ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਨਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ओए होए होए और फिर जिथे संगत आ जाए उसे क़यामत मच जाती है। ख़वातीन हज़रात हम जब बात करेंगे आज जुगन हमारे साथ बात करेंगी तसव्वुर खानम के बारे में। जी मैं बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ कहूंगी तसव्वुर खानम साहिबा आर लिविंग लेजेंड। आगे अब आप मगर करेंगे। बात यह है कि जब इन्होंने उनके गीतों के धुनों को छेड़ दिया तो उसके बाद लगेगा कि जादू फैल गया है। सर जरा हो जाए फिर वे सब तो सोना था एवं ही हल्का जैसा जीना। दिस इज देयर बेस्ट इंट्रोडक्शन। आप बताएं A magic has been cast already, isn't it? बिल्कुल। मैं तो वो खो गई ओके थी। बट एक डिड यू नो कि ये तसव्वुर खानम साहिबा का गीत है? मैं हमेशा से सोचती थी कि ये मैडम जी ने गाया है एग्जैक्टली क्योंकि मैं यही सोच रही थी एक तो अभी। दफा शो पे लोगों ने आके जब जब हमारे म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स हुए और इस तरह हुए तो किसी ने आके, मुझे याद है कि किसी ने कहा कि मैडम जी को ट्रिब्यूट पेश करना है और उन्होंने गा दिया। अब देखिए मैडम जी हम मैडम नूरजहान को ही कहते हैं, मलकाए तरन्नुम को, एंड जब उन्होंने मैडम जी का तो आई प्रिज्यूम मैडम जी, आई डिडंट रियलाइज कि वो मैडम तसव्वुर खानम की बात कर रहे हैं। अब शायद उन्होंने सही किया, मैंने गलत सुना, व्हाटएवर इट वाज, एंड बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये वाला गाना जो है वो मलकाए तरन्नुम ने गाया है। दरअसल पिछली पूरी सदी में आप देख लें जो अच्छी चीज़ गाई गई है वो मैडम को ही एट्रीब्यूट की गई है और सजदा भी उनको ही है। मगर जी ये गाना जो है ये तसव्वुर खानम साहिबा का एंड इट लॉन्च्ड अ करियर। एब्सोल्युटली इट डिड लॉन्च द करियर। मेरे ये दोस्त सामने बैठे हुए हैं और ये सब मौलाई भी हैं, मोमिन भी हैं और कलंदरी भी हैं। ये मैं जिस इज़्ज़त से कह रहा हूँ ये मेरा दिल जानता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ इससे पहले कि हम गाना शुरू कर दें। एंड वी हैव अ लवली सिंगर कमिंग ऑन टुडेज शो टू परफॉर्म ऑन दीज सॉन्ग्स और उनका जिक्र आप करेंगी। ये फिल्म है रंगीला। रंगीला के लिए रंगीला साहब ने साइन किसको किया? नज़ीर अली साहब को। और नज़ीर अली साहब से कहा कि ये 7 गाने हैं ये आपने बनाने हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये गाना बनाया क्योंकि एक डबल वर्जन में था, ट्रेजिक भी और साथ बहुत खुशी का भी। तो ये अलमी और तरबिया दोनों में था। जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया, 2 दिन लगे गाना रिकॉर्ड होने से, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मन्नत मानी हुई है कि मैंने 7 जाके कलंदर पाक के हाज़िरी देनी है। तो रंगीला साहब कहने लगे नहीं 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 नहीं, मुझे फ़िल्म को रिलीज़ करने में जल्दी है, आप बाकी गाने भी रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले आप 7 नहीं जा सकेंगे। सर और नज़ीर अली साहब भी क्या लोग थे और किन के साथ उनकी कमिटमेंट थी, ये बात शायद कुछ लोग समझ सकें मगर ये सारे लोग समझ जाएंगे। उन्होंने कहा जी ए पई तुहाडी फिल्म ते ए पए ने तुहाडे गाने, मैं उत्थे जाके हाज़री देनी है और तुसी देखिया जे मेरे अलावा गाने कराओगे ना तो देखांगे किन्नू फिर पजीराई मिलती है। एक गाना ये नज़ीर अली साहब का है रंगीला में, बाकी सारे गाने कमाल अहमद साहब के हैं। मैं गलत ही नहीं कह रहा सर जी। अज इस गाने तो इलावा मैंने दस दो कि रंगीला फिल्म का कोई होर गाना मशहूर होया किसी को पता भी है वे, और सर गाना ऐसा मशहूर होया कि आज तक बज रहा है। वी आर इनटू 2023 और ये गाना रिकॉर्ड हुआ है 1970 के अप्रैल में।
सर जी कितने 1970 ते आज निस्फ सदी से ज़्यादा किस्सा बच गया। जो बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ ख़वातीन हज़रात, ना कमाल अहमद साहब में कोई कमी थी, ना रंगीला साहब में कोई कमी थी। असल बात है निस्बत की, असल बात है अकीदत की। जिस चीज़ के अंदर अकीदत शामिल हो जाए ना, वो तो बरकत पैनी ही पैनी है। तो खुदा के लिए मैं आपको भी यही कहूँगा, जो काम करें निस्बत से, अकीदत से, नीयत से करें। फिर 50 साल क्या, अभी 200 साल हो रही गाना बजना है। और सर ए जो रिदम बजाए ना तुसें, सर नज़ीर अली साहब तो इलावा कोई रिदम बना सकता है, खुदा दी कसम। मगर जुगनू, मैं जुगन का जुगनू कह रहा हूँ, असल नाम तो जुगनू ही था, वो पब हो जुगन गया क्योंकि मैं जान के कीती है गल ताकि पता हो कि मैं पता कि असर ना की सी बिल्कुल हो गया। अच्छा जुगन, मैं इसमें बताना ये चाहता हूँ कि जो असल गाना है ये बहुत लंबा था, हम छोटा सा वर्जन सुनते हैं। सर इसके अंदर मिडल ईस्टर्न मौसीकी के भी पूरे जाने मन दिल रुबा याद है आपको, इसमें पश्तो हिस्सा भी था, इसमें इसी तरह एक और हिस्सा भी था, और इसमें एक अंग्रेज़ी हिस्सा भी था। भाई आके निशो बेगम जो है वो रंगीला साहब को कहती हैं, यू आर लाइक द मून ला 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 ला, ओ मून लवली लवली। भाई अंग्रेज़ी का हिस्सा भी था, ये ड्रीम सीक्वेंस था। तो दिस वाज अ सॉन्ग ऑफ 11 मिनट्स। वाकई ये इंग्लिश क्यूट है, ये थोड़ी बहुत सी। क्यूट है, वाकई कमाल अच्छा, लिखी गई लेकिन ना। एक चीज़ जिसकी बात मैं अभी करना चाहती हूँ क्योंकि उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, योर ज्वेलरी इज अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल माशाल्लाह। this is माशाल्लाह so इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जुगन बस वक्त से बातें नहीं सुन रही, मैं लिटरली ना उनकी वो ज्वेलरी देखी हूँ प्लीज कि लुक ये- एट दिस ब्यूटी, इट्स अ ब्रोच राइट? इट इज़ अ बरोच। It is मगर मैंने beautiful. सोचा कि बहुत सारे लोग अपनी वेस्ट कोट के ऊपर यहाँ एम्ब्रॉयडरी करवा लेते हैं। बिकॉज आई मेक माई ओन ज्वेलरी, आई थॉट व्हाई नॉट हैव समथिंग इन 3D एंड व्हाई शुडंट आई बेसिकली और हैव। ये शेर के दांत है नीचे। ये शेर के 2 नेल्स हैं, दांत नहीं। शेर के दांत तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, असल में तो दे नाखून होंगे ने जिस तरह फटता है। मगर असल बात यह है कि इसमें जो अकीक लगा हुआ है, उस पर जो आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, मैं समझता हूँ कि उसी की बरकत से मेरी ज़िंदगी चल रही है और कोई हर्ज नहीं है। आई बिल्कुल वांट टू टॉक अबाउट द कड़ा। हाँ बिल्कुल। मगर अच्छा मेरी बात सुनो, डॉक्टर वापस आ साहब, जाओ अब प्रोग्राम। अगर मेरे में मजीद गुंजाइश होती और शादी करने की तो मैं कहती है आपने मुझे जरूर अगली शादी में देना है, लेकिन लेकिन क्योंकि अब गुंजाइश भी खत्म हो गई है तो गुंजाइश हाँ। तो खत्म हो गई है, लेकिन हमजा की शादी नहीं होनी, क्या नूर की शादी नहीं होनी? बिल्कुल। और क्या नहीं, ये उसमें बात- मुझे मिलेगा ये कड़ा। बिल्कुल क्यों नहीं, हद मिलता होगी। है, मिलता है। बिल्कुल क्यों नहीं मिलना। कफलिंग्स भी दिखा दे, एक वक्त ऐसा कफलिंग्स भी तो दिखा एक देना। वक्त ऐसा Oh आता my है God. जब इंसान अपने अरमान सारे अपनी औलाद पे निकालता है। तो हमारा दोनों का वो वक्त आ चुका है। बिल्कुल। और बिल्कुल, क्या, अल्लाह का शुक्र है। नायाब का नहीं है, कोई बात नहीं, मगर हम दोनों को तो चलो वक्त है। नायाब, तुम्हारी शादी पे ये कड़ा मुझे मिल जाएगा। कब करवाऊं? मुझे मिल जाएगा। नहीं, मुझे फिर फायदा क्या हुआ शादी करवाने का? आपके लिए झूमर जान बनाएंगे। बहन के लिए तुम बिल्कुल। और बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? बहन के लिए मैं कुर्बानी दे सकती हूँ, ये कोई मैं छलांग नहीं मार सकती दोबारा। बस ठीक, अल्लाह जी, वेल डन। क्या बात है। इस कुएं वाले नोट पे हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नूरा लाल साहिबा बहुत ही खूबसूरत एक ट्रिब्यूट पेश करते हुए वापस आएंगी एंड हम शुरू करेंगे राइट एट द बिगिनिंग कि मामला कहाँ से शुरू हुआ, म्यूज़िक की तरफ मैडम का कब और कैसे रुझान हुआ, वो भी बड़ी मज़े की स्टोरी है, सुनेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, द वेरी वेरी टैलेंटेड नूरा लाल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसीन लड़की, कैसी हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र। अरसे बाद मुलाकात हुई। वाकई बहुत अरसा हो गया, ऐसा ही है। बस आपने याद जब किया तो तब आ गई हूँ, देख। बस अब आपको याद करती रहूंगी, इंशाल्लाह। बार बार आपको तंग करूंगी। इंशाल्लाह आप करती रहेंगी तो लाइव शो इसी तरह चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम आज लिविंग लेजेंड तसव्वुर खानम साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करें, क्या कहना चाहोगी उनके बारे में? आप तो बहुत खूबसूरत उनके गाने परफॉर्म करते हो माशाल्लाह। माशाल्लाह मैंने पहले भी बहुत से जो माशाल्लाह जिनका पूरी दुनिया में नाम है, जुबैदा जी और उसके बाद फरीदा खानम जी, नूर जहान मैडम तरन्नुम नूर जहान जी, सब यानी सबके मैंने गाने गाए। लेकिन मुश्किल तो आई, उनके जैसा तो मैं नहीं गा सकती उनके गाने, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अच्छा हो, लोगों को अच्छा लगे बस। और इनके गाने गाना कोई आसान काम नहीं है माशाल्लाह। ये वो फ़नकार थे जो आज तक ज़िंदा हैं, इनका नाम, और इन्हीं के गाने गा गा के हम लोगों ने भी नाम किए। बिल्कुल। मेरी खुश नसीबी है कि मुझे मौका मिलता है कि ये आप इनके गाने गाएं, अच्छा लगता है। थैंक और यू। वही तो बात है ना जो डॉक्टर साहब हम ब्रेक पहले भी काफ़ी दिनों से यही बात कर रहे हैं कि ट्रिब्यूट पेश करना इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट के लिए मतलब
उनके अपने इतने, आप जैसे नूरत जी के अपने भी गाने हैं, बड़े आराम से आप जी, अपने ही शुक्र सॉन्ग्स कर अल्लाह का, सकती है, लेकिन काफ़ी किसी सीनियर को ट्रिब्यूट पेश करना ये एक एहतराम और एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट बस होता यही है। बात है, और होना भी चाहिए। और फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से इंसान को भाग लगता है। भाग लगते हैं बेशक इसी जुगन, फिर आप हर कुछ अरसे बाद एक नई जनरेशन को मुतारिफ करवाते हैं कि ये थे लोग हमसे पहले और ये उनके गीत हैं। आजकल तो ये जो गाना उन्होंने अभी गाया है वे सब तो सोनिया, ये आजकल के पॉप आर्टिस्ट भी अपना करके गाते हैं, आपने सुना ही होगा। बिल्कुल। और ये नायाब जो है ना ब्रेक में सवाल कर रही थी, तो हमने कहा कि बेटे जो सवाल करने हैं ना वो आप ऑन एयर कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। मैं एक्चुअली गाना एक्चुअली ये सुना तो हुआ, ऑब्वियसली मदर सुनती थी और घर में चलता भी था, बट वो मुझे नहीं पता कि ये किस सन में हुआ और किसके ऊपर पिक्चराइज हुआ, तो वो पूछना था। मुझे एक्चुअली क्यूरियोसिटी थी कि इतना फेमस गाना एक्चुअली किस पे फिल्म हुआ हुआ है, किस क्योंकि हीरोइन कौन थी, हीरो अप्रैल ऑफ कौन था? 1970 में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था। नहीं, रिकॉर्ड भी हो गया था 1970 और में। रिलीज भी हो गया रिलीज था। भी हो गया था। मगर नायाब ने जो बात की है, हम दोनों के लिए बड़ी आसानी का रास्ता किया है। इस गाने के साथ अगर निशो बेगम का जिक्र ना हो तो मेरे Okay. ख्याल में इस गाने का जिक्र ना तमाम है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बनता भी है। न सिर्फ ये तसव्वुर का पहला फिल्मी गीत था जो मशहूर हुआ, बल्कि निशो बेगम की भी एंट्री उसी ज़माने की है। सर बाजी तो बाद जो अगली फिल्म आई है, और जिस तरह निशो बेगम को आजकल वो ये गाना खुद गाती हैं, और सच्ची बात है निशो जी फर्क कोई नहीं था पिया 1970 भी नहीं प्यारे सो जो आजकल प्यारे हो। आजकल प्यारे, मगर सही। और गाल निशो है जी कि से तो जो खैर वैसे हम सबका बड़ा प्यार है, बहुत प्यारी खातून हैं। लवली फन लविंग बबली पर्सनैलिटी, उनसे बात करने का बड़ा मजा आता है। ये गाना एक्चुअली मोस्टली हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो जो बहुत कोई प्यारा लग रहा हो, कोई बबलू लग रहा हो, तो तब उसके लिए गाया जाता था, वे सब तो सोनिया वे हाय मन मोनिया। नहीं ये ऐसे नहीं था, है बबलू ये लग रहा हो। उत्तर मगर ये 11 मतलब ये 11 साढ़े 11 मिनट का एक बहुत ही रोमांटिक ड्रीम मतलब सीक्वेंस खुद था। event तो भी जब events माँ वगैरह अपने होते हैं, बच्चे को उसमें ये भी गाना गाना सुनाती है ना, चलता तो थोड़ी बात गलत हर होती है। जगह पे। Right के रहो। जुबैर, ये गाना गाने के लिए या ये कब माँ अपने बेटे के लिए गा सकती है, वे सब तो सोने हैं, सब तो बस। सोने हैं, सिर्फ माँ को क्यों लग सकता है खावन अपना के लिए बेटा। नहीं गाया जा सकता? देखिए वो बहुत खुशकिस्मत खामद होंगे, यहाँ पे खुशकिस्मत खामदों का जिक्र नहीं होगा। बिल्कुल। ये इतने दुखी क्यों है इस बात से? बिल्कुल भी दुखी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब इज अ फिनोमिनल पर्सनैलिटी एंड व्हाटएवर हिज पर्सनल लाइफ हैज बीन, मैं अभी कुछ दिन अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं नहीं, ये सर, शेयर देखिए। जरूर करना चाहूंगी कि आप कितने ग्रेस और कितनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी बच्चों की अम्मी के बारे में बात करते हैं, उनको रिगार्ड देते हैं। अभी हम 2 दिन पहले मैं कोई बात कंप्लेन कर रही थी, कुछ बात कर रही थी, तो इन्होंने घूम के कहा कि भाई माई एक्स वाइफ वॉज अ वंडरफुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ब्यूटिफुल एलिगेंट, मतलब एंड इट शोज इनके बच्चों की तरबियत से। सो द पॉइंट इज वो खुशनसीब थे, वो मामला नहीं चल पाया, वो एक मुख्तलिफ बात है, बट खुशनसीब जितनी मगर देर इस थे गाने उतनी पे देर वापस थे। आते हैं, मेरी बात सुनिए कि मेरी नहीं नहीं, ये राम कथा बात के क्लियर अलावा- करनी जरूरी थी कि वो ड्रामे करते रहते हैं, बट मगर बहुत अच्छे अल्फाज में मैं बात समझ करते जाता हूं हैं। कि उस जमाने में लोग लिरिक्स कैसे लिखते थे कि दिल पे तेरे वाले वेख के चन भी शर्मावे, आय वे हाय। डिग डिग पहनदे तारे वे। आप जरा ये सोच सकते हैं कि हुस्न का कि तारे वहां से टूट टूट के गिर रहे हैं कि हमारी जैसी शक्ल। और डॉक्टर मैं साहब ये बात दूसरी तरह से भी लिखी जा सकती है, ये तेनू वेख के चंद भी नस गया तो सितारे भी टूट के डिग पे, मैं वैसे कह रही हूँ। बिल्कुल सही करी। अच्छा जिक्र मैं करना पता कि चाहना वारिस लुधियानवी साहब दा जिन्होंने यह गाना लिखा, क्या लोग लिखन वाले सन और दिल दे केड़े कोने तो लिखते सन। वाकई निशो बेगम का दोबारा जिक्र कीजिए। निशो बेगम ने गोल्डन ब्लॉन्ड विग लगाई थी इसमें, और मेरे ख्याल में इतनी प्यारी लगती थी इस गाने में, किसी कोई इंतहाई नहीं है वाकई। एंड शी विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू दिस। सब लोगों का जिक्र कीजिए। एक फिनोमिना जब क्रिएट होता है तो उसके वेरियस क्रिएटर्स और होते हैं। इसमें हीरो था रंगीला साहब, जी बिल्कुल, और ये नशो जी पे पिक्चराइज था ना, पिक्चराइज हुआ था। और कितनी खूबसूरत लग रही थी, कितनी थी शॉर्ट, उस टाइम पे भी कितने आप फैशन बिल्कुल थे, सही हम फरमा तो रही हैं। आजकल कर रहे हैं अच्छा ना। जी, इसमें रंगीला साहब सिर्फ हीरो नहीं थे, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी वही थे, डायरेक्टर भी अच्छा। वही थे, कहानीकार भी वही थे। ऑल एंड ऑल रंगीला जी ही थे। और अच्छा। बात पता है क्या है? Multi इसमें talented। मल्टी टैलेंटेड तभी तो उसने कहा वे सब तो सोने हैं, हाय, ये गाना मेरे पे होना चाहिए था। उन्होंने खवाया, और किसी ने कहना सी। बिल्कुल बात यह है कि इसका जो सेंट्रल आइडिया था इसीलिए वो तो ये मैंने था- कहा चांद तू हाँ। वही ना, सेंट्रल सब आइडिया तो ये था सोने। कि भाई अगर एक इंसान बहुत खूबसूरत ना भी हो तो मोहब्बत करने वालों की नजर उसको बिल्कुल सब तो ऐसे। सोना बना देती है। बेशक। तो एक्ट्रेस ख़वातीन तो हज़रात, बहुत बड़े थे बहुत माशाल्लाह। बड़े। कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है। हाँ साहब, लेकिन कुछ बात ज्यादा ही हम एक्सट्रीम पे निकल गए हैं। बात नो, बट द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे, बात तो यही है ना कि जब इंसान को किसी से प्यार होता है, चाहे वो आपकी औलाद हो, चाहे आपको इश्क हो जाए किसी और इंसान से, या किसी के साथ ताल्लुक बड़ा प्यारा हो आपका,
तो वो आपको बहुत प्यारे ही लगते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब की आंखों के अंदर जो है वो मोतिया उतर आया है, हाय। जब मुझे प्यारा कहते हैं तो मैं कहती हूँ कि डॉक्टर साहब ये आप लाड प्यार में कह रहे हैं, वो वक्त निकल गए। तो बात ये कि अल्टीमेटली व्हेन यू लव समवन यू फाइंड देम ब्यूटीफुल, और यही तो ये गाना कह रहा है, अंग्रेजी में भी, पश्तो में भी, पंजाबी में भी। ऐसा मोतिया अपनी आंखों में दूरबीन लगाने से बहुत बेहतर है जिसके अंदर आपको लोगों के जरासीम नजर आए। बहुत अच्छी मैं तो बात। एक धोखे के अंदर जिंदगी गुजारना कमाल चाहता बात हूँ की खुद है। फरेबी के साथ, Very nice। कि जहां मैं इसको मोहब्बत करूंगा Very मुझे कमाल हसीन सा बात लगेगा। किया, वाकई, अच्छा, और कमाल, एक बात अच्छी मैं बात। कहना चाहता हूँ, हमें वी हैव टू ब्रिंग पीटीवी इनटू कॉन्टेक्स्ट एज वेल। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक सेकंड, मुझे शुरू का बताएं, इन्होंने बाकायदा गाना सीखा बिल्कुल सीखा, ये इनके उस्ताद और जो अपने थे- नेबर से ही सीखा? नहीं, नेबर से नहीं था, वो एक उस्ताद थे। अच्छा। देखिए इनका ताल्लुक गुजरात के एक नवाही कस्बे से था। अच्छा। क्यों बालाजी लखनवाल दे नेड़े नहीं रहते सन, तुम पता ही है बिल्कुल और की। अच्छा, तो वहाँ पे एक सारंगी नवाज थे, उस्ताद उनको बिड्डू खान साहब कहा जाते थे, ये उनकी बाकायदा शागिर्द थी। और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न वो वाहिद इदारा था जो दुनिया भर के लोगों को ज़माने में, उस ज़माने में प्लेटफॉर्म देता था। सो कैन यू इमेजिन दैट तसव्वुर खानम केम एज अ वेरी थिन, वेरी यंग, वेरी शाय गर्ल। और जो पहला प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविज़न का जिसमें ये अपीयर हुई हैं वो था ज़िया महिउद्दीन शो। और चूंकि पहली दफ़ा इतने बड़े ऑडियंस को फेस कर रही थी, इतना तो बड़ा हुआ ये, ऑनर, इतना बड़ा ऑनर। पहला सॉन्ग, और ज़िया साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया तो बहुत शर्मीली थी, तो घबरा गई। इनसे सर पकड़ना नहीं जाता था गाना कि शुरू कितों करना है। बड़ी कोशिश की गई क्योंकि कितने लोगों को देख के घबरा जाती थी, और उन्होंने उसको काटा नहीं है। उन्होंने कहा मुझे ज़िया साहब का जुमला याद है और आप में से जो लोग चाहें वो आर्काइव में ढूंढ लें। ज़िया साहब ने कहा बीबी घबराओ ना, अपने ही लोग हैं। सारे लोग बैठे हुए थे और ये एक जुमले के बाद देन शी सैंग द फर्स्ट सॉन्ग। बात यह है कि टू प्रोवाइड समबडी विद कॉन्फिडेंस इज़ व्हाट पीटीवी यूज्ड टू डू। यहाँ पे दिल तोड़े नहीं जाते थे, हौसला शिकनी नहीं की जाती थी, यहाँ पे लोगों को बढ़ावा दिया जाता था। एंड देन फॉर ईयर्स शी रिमेन कमिटेड एंड लॉयल टू पाकिस्तान टेलीविज़न। कितने ही प्रोग्राम किए, जो कम से कम मेरे साथ उन्होंने 5 प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविज़न पे किए। एंड एवरी टाइम इट वाज अ प्लेजर व्हेन यू यूज्ड टू मीट हर। बड़ी सादी खातून थी, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा उनको बातें बनानी आती थी, वो कम गो थी खातून, और कहानियाँ बदल देती थी, लेकिन असल कहानी सानू याद है, फिक्र ना करो, बिल्कुल ये बात है। तो अब अगर हम फरमाइश की तरफ चलें तो एक पीटीवी का गाना करते हैं उनसे ज़रूर। और मैं उसमें एक जुमरा कहना चाहता हूँ आपको। ये सारे मेरे दोस्त बैठे हैं जो मेरे गवाह भी हैं। एक गाना है जो पीटीवी ने किया जो आज दुनिया जहान करती है, और वो गाना है बारी थानी चढ़िया नवा दिन अड़िया। ये मियाँ शहर यार हरबंसपुरी साहब का बनाई हुई धुन है, और मियाँ शहर यार को आज कौन याद करता है सर? ये जो गाना है ना, ए वतन के सजीले जवानों, ये भी मियाँ शहर यार की धुन है। और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे इस स्टूडियो में मियाँ शहर यार की दूसरी तीसरी नस्ल मौजूद है। हमारे कैमरामैन हैं जो मियाँ शहर यार के पोते हैं, और मैं उसमें सिर्फ कहना ये चाहता हूँ, इसको शाबाश दें क्योंकि ऐसे दादा की औलाद है वाकई। और मैंने जान के जिक्र किया है क्योंकि इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे ये बच्चे। हमारा बहुत प्यारा भाई है, बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट इन हिज ओन राइट, और ऑब्वियसली इनके खून में एक सिलसिला चलता आ रहा है। और तुम्हें फ़ख्र होना चाहिए कि तुम्हारे मियाँ शहर यार जैसे दादा हैं, इतने उम्दा आदमी, इतने शफीक बुजुर्ग, मैं बयान नहीं कर सकता। कई दफ़ा मैं आपके घर गया हूँ हरबंसपुरे था, तो तुम पता है सर मैं आखिरी उम्र तक वहीं पे रहे हैं बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस गाने के बारे में बताया। मैं कहा मियाँ साहब किड्डा मशहूर गाना है। कहते जी पीटीवी तो वापस आ रहा सा, मैंने लिरिक्स दिते गए कि इस गाने की धुन बननी है, तो मैं सोचा कि धुन किवें बनानी, तो मेरे को साइकिल सी, तो नहर के किनारे 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 मैं हरबंसपुरे पहुँचना सी, तो जो मैं पैडल मारता सा तो नाल मैं कहना सा बारी थानी चढ़े, अगला पैडल मारता नवा दिन अड़े। सर ये साइकिल की धुन पे डॉक्टर है। साहब अगर हम ये गाना सुन रहे हैं, मेरा भाई यहाँ पे बैठेगा मेरी जगह? नहीं, जब ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं दादा को तो फिर बेशक, आपका बनता है बिल्कुल यहाँ पे तुम्हारा बैठना। बनना मैं बनता अपने इधर भैया के पास बेटा आ जाओ, घबरा ना। बैठ जाओ, मेरे जिम्मे है भाई, मैंने जबरदस्ती नहीं, बुलाया और है। तेरे प्रोड्यूसर ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ भाई, गलतियां फड़ देने, अगर- आज ये भी फाड़ लेन, कोई अगर हर्ज नहीं। आपकी फैमिली को ट्रिब्यूट पेश करें तो आपका फिर हमारे साथ शामिल होना जरूरी बिल्कुल है। बनता है, बिल्कुल चलें, बनता है। बिस्मिल्लाह, बारी थानी चढ़िया शुरू कर दे। जी, जी। अच्छा नूरा भी साड़ियां गल्लां च गुम हो गई, उन्हें याद ही नहीं है गाना भी गाना। नहीं, बिल्कुल। आप उनसे इतने मुखातिब थे कि मैंने
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं टू द लिविंग लेजेंड तसव्वुर खानम साहिबा, और ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमारी बहुत ही प्यारी बहन नूरा लाल हैं और बहुत ही खूबसूरत परफॉर्म कर रही हैं और बहुत खूबसूरत ट्रिब्यूट भी पेश कर रही हैं। और डॉक्टर उमर आदिल हु नीड्स ज़ीरो इंट्रोडक्शन। बेसिकली हमारा ये ट्रिब्यूट वीक यही आगे लेके चल रहे हैं। मैं तो तैयार होकर आ जाती हूँ हैंग आउट करने के लिए। एंड देन मेरी प्यारी सहेली नायाब एहसन, एंड देन हमारे ब्रिलियंट बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें। डॉक्टर साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने एक बहुत ही खूबसूरत पीटीवी का ही गाना सुना जो आपने कहा कि फिर आगे और बहुत से लोगों ने उसको परफॉर्म किया और अपने क्रेडिट को देने के लिए। इस गाने के बारे में मज़ीद हमें क्या बताएंगे आप? इस गाने के बारे में हमने आपको इतने बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि आपके हाँ उनका टीम पोता भी में यहाँ के मौजूद है। लेकिन देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स व्हाट पीटीवी डिड। जब ये आई हैं तसव्वुर तो एक नाजुक सी इंतहाई सर पंजाबी हुस्न का एक पूरा मुरक्का थी वो, बिल्कुल। और क्या इस कदर प्यारी। अब नहीं मुझे ऐसे करके एक साइड से आईब्रो भी ऊपर जाता था और नाक भी बड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस की इस तरह बात। अच्छा बेचारी मतलब जुगन कर रही मेरी बहन, लेकिन गाल है कि बिल्कुल ऐसे इंज हो गई, चुन्नी हो गई है कर दे जैसा वो नाक उठाती थी। ओए प्यारा लगता है नाक उठा के, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, और एक और गाते गाते, और वो जिस बंदे और जब किसी की तरफ उनकी जैसे कि अगर आपसे नजर मिली है तो आपको लग रहा होता था कि आपके लिए ही गा रही हैं। और उन्होंने ये कहा भी अपने इंटरव्यूज में। यही तो सही फनकार होता है। देखिए बात सुनिए, जिन लोगों को परफॉर्म करना आता है और जो महफिल में बैठ के गाते हैं उन्होंने पता होता है कि हर बारी निशाना नवा बनना है। जिस नाल अखां लड़ गईयां ए दो नाली ਇਹਦੇ दिले जाके बज गई ले यही तो गल है महफिल की गायकी। आप लोगों को क्या पता कॉन्सर्ट गाने वाले और वीडियोस बनाने वाले, अरे ये लोग वो थे जो जिंदा सामने बैठ के गाना गाते थे। मेरे वाल वेख्या तो मैंने लगा सिर्फ मेरे वास्ते ही, उस तरह तो मैं दिल साम के बैठा हुआ, वो उन्हीं देर तक दूजे वाल चले गए ने। हत्ता कि सारी महफिल सैराब हो चुकी है, सरफराज हो चुकी है। मगर ये सलीका अब गाने का लोगों को नहीं रह गया। ये खास बैकग्राउंड, एक खास रिवायत का हिस्सा है, ये आप जानती हैं। बहुत बड़ी मगर बात है। नूरा ने भी सब तो सोने गांदे गांदे मैंने बड़े भुलेखियां च पाया। अल्लाह तेरा भला करे। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। सब तो सोने नहीं, ये तो मुझे भी फील आई थी, बट मैंने ऐसा सोचा नहीं। कितनी तुम बुरी हो, तुम फौरन सोच लेती ये बात। ना अच्छी बात सोचा है। करो, 1000 दफा का है शो पे आओ, प्यारी लगो बस। अच्छा मगर बाय पाकिस्तान द वे मुझे एक टेलीविजन दफ़ा बहुत साल पहले डॉक्टर साहब ये बात कही गई थी, अबाउट 10-12 ईयर्स अगो। मैं एक शो में बैठी हुई तो मैं हंस रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, तो किसी ने मुझे आके मशवरा दिया, आप दिखने में अच्छी हैं, आप बैठा करें, मुस्कुराया करें, बोला ना करें। क्यों बोलने से मेरी क्या? बातें नहीं सुनी कभी आपने? आपने उनको ये कहना था कि आप सिर्फ देखा करें, कानों में रुई डाल लिया करें, आप तक मेरी आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी। देखिए मुझे भी लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, मेरे पास उनके जवाब बड़े अच्छे हैं। समझ आ रही मेरी गलती? आपको पता है मैं कच्ची हो जाती हूँ ना, हाँ, वो मुझे 5 मिनट बात करना, डॉक्टर साहब मैं उसको ये कह सकती थी, तो आगे से कहते हैं होने की फायदा। अच्छा सर जी, एक चिड़िया गाना चुग गई मुझे थे। बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। एक पाकिस्तान टेलीविजन ने प्रोग्राम शुरू किया था कि एक गज़ल लेते थे और 2 लोगों से गवाते थे। वो गज़ल बड़ी मशहूर हुई थी, गुलाम अली साहब ने गाई थी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। और कहाँ गुलाम अली साहब और फिर एक नई लड़की जो कि तसव्वुर खानम साहिबा थी। अब अल्लाह का करना ऐसा है कि गुलाम अली साहब को तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी माशाल्लाह, क्या जगह पे, क्या मुसल्लम उस्ताद हैं बिल्कुल। मगर साथ ही तसव्वुर खानम की गाई हुई ये नासिर काज़मी साहब की गज़ल भी बेइंतहा मशहूर हुई। कहने का मतलब मेरा ये था यहाँ जुगन के पाकिस्तान टेलीविज़न लोगों से मुख्तलिफ चीज़ें करवाता रहता था और हर जॉनरा कामयाब था माशाल्लाह, इसीलिए आज तक नाम और जिंदा है। बिल्कुल नाम जिंदा है। और फिर इसके बाद ये था कि भाई इनकी आवाज़ फिल्मों के लिए, पंजाबी और उर्दू दोनों फिल्मों के लिए इंतहाई मौजू समझी गई। जिन लोगों के साथ काम किया, मास्टर इनायत हुसैन साहब के साथ काम किया, बख्शी वजीर साहब के साथ, नज़ीर बहुत साहब का बड़े हमने नाम, क्या जिक्र किया। एक इनके गाने का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ऐसा मुश्किल गाना है और ऐसा मुकालमा है, मैं क्या गल सुन जा, गल ए वेके, गल ए वेके, कुछ नहीं जा जा, मैं क्या हाय बार बार रोक के कहना, मैं क्या गल सुन जा और गल पूरी ना कह सकना, और गल वही है जेड़ी कहनी नहीं चाहिए। But you see, उनकी एक बात जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, आपने कहा कि वो बड़ी मासूम थी जब वो आई थी इंडस्ट्री के अंदर। उनका जो लास्ट फ्यू इंटरव्यूज़ जो नज़र से गुजरे, जो एटलीस्ट ऑनलाइन अवेलेबल थे आर्काइव्स में, वही इनसेंस, वही क्यूटनेस, वही यू नो यूजुअली फॉर एन ओल्डर जनरेशन आप क्यूट का वर्ड नहीं यूज़ करते, बट शी इज़ वेरी क्यूट एंड वार्म एंड लवली एंड मतलब मिलने को जी चाहता है उनसे। बहुत सादा, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली
एंड वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल। मैंने कभी उनको कोई बहुत तसन्नो नहीं करते देखा, बिल्कुल। हर दफ़ा जब उनके साथ हमने महफिल की है फिर से एक नया लुत्फ़ उठाया है। कई बातें ऐसी हैं जो हम उनको चबो के भी करते हैं बात वगैरह वगैरह, मगर या यस द इनोसेंस, जिनकी इनोसेंस बाकी बचती है उनके लिए सब कुछ बाकी बचता है। इफ़ यू लूज योर इनोसेंस इन स्टारडम यू हैव गेन्ड नथिंग। और बहुत सारे लोग स्टार बनते बनते अपनी मासूमियत और सादगी को फिरौन बन जाते हैं। फिरौन बन जाते हैं एंड देन दे लूज द चार्म ऑफ देयर पर्सनैलिटी। सही बात है। ये बात होती है। अब नूरा बैठी हुई यहाँ पे, अब नूरा से चूंकि मुझे बड़ी मोहब्बत है और मुझे ये धोखा है कि नूरा को मुझसे बड़ी मोहब्बत है, और तुम सारे सुन लो, हम मोहब्बत का बबांगे दोहल ऐलान कर रहे हैं जिन्होंने सड़ने सड़ सड़ के अपनी अग च मर के राख हो जाए। समझ आई मेरी गल? मैं भी हूं। हाँ बिल्कुल। क्या हो रहा है? भाई बात है जुगन, कि ये क्या हो रहा है? जुगन तो स्टन हो गई है, ये बात समझ आ रही है मेरी बात की, और क्या। मतलब मैं अभी कहने लगी थी कि हाँ हाँ डॉक्टर साहब आप वहाँ पे लाड कर रहे हैं, मैं सड़ रही हूँ, तो उन्होंने तो सड़ने वाले कोई भस्मा दिया। मैं उधर टिश्यू पकड़ के अपनी नाक पूजना शुरू हो गई। बात मैं कहना चाहता हूँ कि नूरा ऑल्सो रिमेन्स एज इनोसेंट एंड एज सिंपल एज शी वॉज एंड एट डे वन। इतनी वार्म, इतनी लविंग और इतनी अच्छी गुलकारा, ये मत भूलिए बिल्कुल। so much. किसी वक्त हम ये चाहेंगे कि नूरा की, बल्कि नूर किसी वक्त बहुत जल्द इंशाल्लाह हम एक महफिल गज़ल करेंगे नूरा के साथ। और नूरा ऐसी उम्दा गज़ल गाती है कि आप हैरान रह जाए। हम समझते हैं कि गीत और फोक बहुत अच्छे गाती है, मगर गज़ल में भी क़यामत है। अच्छा ये बताइए कि थैंक तसव्वुर यू साहिबा सो मच। जो है आपकी नज़र में उनका फोटे क्या था? किनका? तसव्वुर साहिबा। तसव्वुर खानम साहब का। सर मेरी नज़र में पंजाबी फिल्मी गीत, सर पंजाबी फिल्मी गीत के अंदर जरा मलच्छ चाहिए, सर जरा बांकपन चाहिए, सर जेड़ी के वारुफ्तगी चाहिए, वो ख़त्म सी है ना दो। नहीं, पर यही तो बात मुझे हमेशा कंफ्यूजिंग लगती है कि इतनी इनोसेंट और मासूम सी, और फिर जब वो गाना गाती थी तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर फीलिंग्स जाती के थी। साथ गाती थी। कितनी खूबसूरत और बात जो है कि अदायगी होती थी वो अपने उसके चेहरे पे नजर आता था कि ये गाने का मकसद है। एक बात आपको बताऊं, जी। उर्दू गीत के अंदर थोड़ा सा तकल्लुफ होता है। बिल्कुल। तकल्लुफ होता है कि नहीं? पंजाबी और अहले पंजाब तो वो क्या मैं कहूँ, ओवर एक्सप्रेसिव है। वो ओवर करना उस पड़ता तवार है। जज्बों का ये देश है, उस तवार जज्बों का कि ये प्यार है ना, ते जांदे नु फड़ के हथ पड़ के खिंच के क्या तो पता ही है कि सही कुछ बात क्या है, जानता है। इसी अब तरह। इसके लिए जो चाहिए ना वारुफ्तगी, इसके लिए जो चाहिए ना फ्रैंकनेस, इसके लिए जो साफ गोई चाहिए, उसके लिए अहले पंजाब की ही आवाज़ें ही। सर जी मैं एक बात आपको बताऊं, पंजाबी जो है ना उनके गीत में दिल धड़कते हैं और जज्बात भड़कते हैं। तो जब तक ये धड़क और भड़क नहीं होगी पंजाबी गीत का हक ही नहीं अदा तो सकता। अब हम फिर सही क्या बात है। सुनने जा रहे हैं? देखिए नहीं, अभी तो हम पंजाबी गीत गा के तुसी सुकून नाल नहीं गा सकते नहीं गा सकते। कि जिस तरह बिल्कुल ही नाता पढ़ दो, इस तरह नहीं हो सकता। जब तक वो एक जोश नहीं, आपके अंदर का जुनून बाहर नहीं आएगा ना, तो लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा मैं कई दफ़ा लोगों को मिसाल देता हूँ पंजाबी गीत के, जैसे उन्होंने कहा कि मैडम के गीत की मैंने मिसाल देनी है। ज़रा सोचिए सिंपल सा गाना है, ठीक है कि जी, वो ये है कि सुन वे बिलोरी अख वाले असां दिल तेरे नाल ला लिया, तेरी मेहरबानी मेरे हानी साडा बन जा। सर क्या सिंपल बात है, लड़की कह रही है सुन वे बलोरी अख वाले असां दिल तेरे नाल ला लिया। तो इसी तरह जब तक ये फ्रैंकनेस ना हो, जैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग ना हो, पंजाबी गीत का हक अदा नहीं होता बिल्कुल। मगर ये नहीं कि उर्दू के गीत कमाल नहीं होते। और इसमें मैं अब यहाँ पे एक मिसाल दूंगा कैसे गीत की, जब ये गाएंगी तो मेरी बात को थोड़ा सा बड़ा करेंगी। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे, बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह। और बाय द वे ये पाकिस्तानी गाना है जो तसव्वुर खानम साहिबा ने गाया है, उनका सॉन्ग है जो अक्रॉस द बॉर्डर बार बार कॉपी किया गया। ये मैं बार बार क्लियर करना चाहती हूँ। अभी तक जितने गाने गाए गए हैं सब अक्रॉस द बॉर्डर कॉपी बार हुए। बार बार- बार बार कॉपी लोगों किए ने, गए हैं। आ, और एडा बिल्कुल काम कॉपी खराब किया उन्होंने, खुदा दी कसम बिल्कुल की करिए। जी। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ।
जोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ। बदन के साए, बदन के साए जाने मन तुम्हारे रंग में रंग डाले, तुम्हारे रंग में रंग डाले। जुदा क्या कर सकेंगे तुमको मुझसे ये जहां, मोहब्बत की कसम तकदीर का रुख मोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। क्या बात है जूफी, थैंक यू। क्या बात है, चुपके चुपके से सब कुछ ही कर डाला आपने। मतलब हमारा पुदीने का रायता भी तैयार है, हाँ जी अचारी अचार। चिकन भी तैयार है, जी। जो मैंने आपको कहा था कि बनना मटन में चाहिए था, लेकिन चले आपने कुकड़ी बना दी, इट्स ओके। लेकिन जल्दी भी तो मैं बन आपको गया। माफ कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल से नहीं। अच्छा, और साथ में सैलेड। वेल डन, ऑसम, थैंक यू। थैंक यू सूफी। कैसा लग रहा है आपको आज हमारे ट्रिब्यूट वीक में आप इन्वॉल्व हो? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं खुद एक म्यूजिकल फैमिली से हूँ और मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ और को। आपकी पर्सनैलिटी भी बड़ी म्यूजिकल सी है ना? अच्छा, म्यूजिकल फैमिली से मुराद? म्यूजिकल फैमिली से मुराद मेरे दादा अबू कवाल थे, उसके बाद नाम मेरे ताया बताइए। अबू सूफी खरायत अली, और उसके बाद अभी मेरे ट्विंस भाई हैं कशान अली हकान अली, 22 साल के हैं, और वो भी अपना सूफी बैंड बनाया हुआ उन्होंने, और माशाल्लाह। बिल्कुल यंग से ट्विंस हैं, तो वो करते, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस चीज़ को एंजॉय करते हुए। ऑसम, ऑसम। चलो, थैंक यू सूफी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम अब उस मरहले में आ गए जहाँ पे हमने अपनी गुफ्तगू को रैप अप करना होता है, और मुझे पता है कि हमेशा एंड में हमारे पास 2-3 मिनट ही रह जाते हैं बात करने के, तो क्योंकि अभी हमारे पास हैं 5 मिनट 6 मिनट, तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा सा गुफ्तगू को कंक्लूड भी करें। और कहाँ गई मैडम, वेयर डिड शी गो? जुगन, मैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूँ। रोज़ ही तकरीबन हम कहते हैं शादी हमारी बहुत सारी मुगन्नियाओं का खात्मा होता है। हाय हाय शादी डॉक्टर साहब। हो गई तो एक आदमी के पीछे ज़माना छोड़ दिया। वो कहते हैं ना, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। उन्होंने प्रूफ भी किया ये। भाई हर लड़की ये प्रूफ करती है हमारी गाने वाली, सिवाय नूरन जैसी अकलमंद खातून, समझ आई? जीड़ियाँ नहीं, कुड़ियाँ। बट शी हैड अ वेरी सपोर्टिव बैकग्राउंड, मतलब this is- फैमिली से this- इनको सपोर्ट बहुत मिली थी। दिस इज वॉट यू थिंक। नहीं? मुझे ये बताइए, एक गुलकारा को सपोर्ट करता है उसका फन, उसका गला। जिस मुगनिया ने ये समझा कि मेरा गला, मेरा गाना, मेरा शौहर है, मेरा रोजगार है, मेरी इज्जत का जरिया है, फिर वो मलिका तरन्नुम नूरजहां बनी। मैडम ने काटविया की सन, मैडम ने कमाल की थी। हमेशा अपने खावंद को अपनी जगह पर रखा और अपने गाने को उस जगह पर रखा जहाँ पे रखना चाहिए। ये क्या कि एक साहब से शादी कर ली और ना वो खुद गाना सुनते थे, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा तसव्वुर को कि बीबी आज कोई चंगी जी गजल हो जाए। समझ आ रही मेरी गलती? देखिए पर वो तो मुझे फैसल ने भी कभी नहीं कहा कि होस्टिंग करके दिखाओ। अकल मान देना, खुश ज़ौक़। Anyway, मैं घर जाकर उसको सीधा करती हूँ। उसमें देखिए ऐसे जी, कह सकते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। हाउस चिकन लाइक लेंटल Yes, सूप। बिल्कुल। बिल्कुल आप इस सही टाइप का फरमा रहे हैं। गाना भी हमें बनाना मगर चाहिए। बात यह है कि कसम से किसी की सलाहियतों को दबा देना उस आदमी को कत्ल कर देने के मुतरादिफ सही है। बात। बिल्कुल बिल्कुल सही आपको कह चाहिए, आप एक लड़की से शादी करते हैं जो कि बहुत अच्छी गुलकार है, और जिस वक्त निकाह दे बोल हो गए और 3 बारी कबूल है कबूल है कबूल है, तो क्या तलाक दे दे उन गाने नु? ये क्या बात हुई भला? भाई आपका गाना मलकियत अल्लाह की दी समझने हुई, लग जाते हैं। बिल्कुल, ये भाई ये आपके मेरी- ऊपर अल्लाह की दी हुई एक अमानत है जो आपने उसके बंदों तक पहुंचाना है। लेकिन डॉक्टर साहब, जी। देयर वाज अ पॉइंट जब व्हेन हर हस्बैंड पास्ड अवे, शी वाज क्वाइट यंग, जी हाँ। और उस उम्र पे भी अगर वो चाहती तो वो शादी भी फिर से कर सकती थी और अपने म्यूजिक को रीपसू भी कर सकती थी। देखिए, तसव्वुर साहिबा की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। शी इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और जैसे कि आपने कहा कि लोगों की आवाज़ जो है वो उनका ये वाहिद चीज़ है जो साथ नहीं छोड़ती। सही बात। बहुत एंड में बढ़ाते जाके तक ही 80s में देती कहीं है। जाके आवाज़ आपकी उस तरह की जिसने होती अच्छी है। मेहनत अगर आप की। प्रैक्टिस करते रहें, रिहर्स करते रहें, तो आपकी आवाज़ वहीं अच्छा, पे ये कायम दो रहती है, बातें बल्कि इस वक्त- स्ट्रॉन्गर होती है। जुगन ने 2 बातें कही।
जब तसव्वुर खानम आपकी अपीयरेंस आपका साथ छोड़ देती है, घर वाले साथ छोड़, 1000 लोग आपका साथ, आवाज साथ नहीं छोड़ती अनलेस खुदा न खास्ता कोई बीमारी ना हो। डिफर करने लगा हूँ बड़ी स्ट्रांगली। अच्छा। और बालाजी मेरी गाल सुने आज, तसव्वुर खानम जब दोबारा गाने के लिए आई हैं, दोबारा शादी के बाद मियाँ फौत हो गए, दोबारा लाहौर आ गई गाने के लिए, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बीबी तरन्नुम नाज जो कि कमाल खातून हैं, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी हुन की बनेगा? कहती जी डॉक्टर साहब बनना की है, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆके ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि गाना फिर ਤੁਹਾਨੂੰ फड़ लेगा, कभी नहीं फड़ता। अच्छा। वो बात ही नहीं रहती। आप देखिए मेरी बात सुनिए, ये बड़ी बेवफा चीज़ है। आप गाने के साथ वफा ना करें, ये कभी आपके साथ वफा नहीं करता। रोज़ाना रियाजत करोगे, रियाजत के बगैर ये मुमकिन है, समझ आई, या तो आलू गोश्त पका लो तो या फिर रियाजत कर लो। अच्छा वो कमाल और लोग बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने दोनों भी किया, मगर आलू कदी गोश्त भी कदी पकाया और साथ में रियाजत भी की। मगर कदी 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 देखो ना, कदी जब दिल कीता ते ऐसी उम्दा हांडी पकाई, मगर बड़ी सुरीली, मगर कदी कदी। बात यह है कि काइंडली समझें, मैं एक आपको आज की जो गुलकाराएँ हैं, मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि हर लड़की का हाथ पकड़ के आदमी बैठ जाए कि हाँ हुन तू मेरी इज्जत है, मगर इज्जत नू बेइज्जत नहीं करीदा, उदियां सलाहियतां दे उत्ते डक्का ला के उनको करने दीजिए, वो जैसा भी है। बिल्कुल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आपने जो सब कुछ वो अपने इंटरव्यूज़ में कहती थी वो थोड़ा सा कवर अप था। आप जब किसी के कहने पे परिया मेला छड़ के जाते हो तो मेला अगे लंघ जाता है। मेला जिहड़ा हुंदा है ना वो दरिया वांगर किसी हुंदा का है, इंतजार नहीं करता। किसी का इंतजार नहीं सही करता, और बात। एक बारी जी पानी लंघ गया वो दोबारा वापस नहीं जाता। सही बात। बात सिर्फ ये है, अव्वल तो सबसे ज़्यादा पक्का होना चाहिए कि मैंने ये काम करते रहना है और इसी काम के ज़रिए मुझे इज़्ज़त मिलनी है। इज़्ज़त आपको किसी वडेरे की बीवी बन के नहीं मिलती, बल्कि जो कुछ उतो मिलता है अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, सो सही बात है। आपको मैं क्या बताऊँ नाजरीन, कितने ये इशारे हैं जो जुगन मुझे करती है, मगर मजाल है कि मैं जुगन का इजारा समझा, कोई गाल नहीं, जुगन इसीलिए ऐसा आप मेरे भाई हैं। बिल्कुल है, मगर मैं क्योंकि अगर समझता भाई ना होते तो शायद ऐसे इशारा भी समझ कोई जाते शक ना। नहीं। ये अल्लाह का शुक्र है कि भाई इशारा नहीं समझते। पर वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है जब कोई बड़ा आर्टिस्ट जो है वो साइड लाइन अपने आप को कर देता है, जिस भी वजह से एक करे। आखिरी बात कहने लगा, बुरा न मानिएगा, फीमेल ये आप जब कहते हैं ना तो फिर बुरा मानने वाली बात नहीं होती जानी, है। बुरा मानने वाली बात नहीं। फीमेल एम्पावरमेंट की एक बहुत बड़ी शक्ल हमारे यहाँ फीमेल डॉक्टर्स हैं, जो लेडी डॉक्टर्स होती हैं। बिल्कुल। मैं चूँकि सुबह अभी 4th ईयर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की लड़कियों को लेक्चर दे के आया हूँ यहाँ से 8 से 9 बजे तक, तो मैंने उनको सिर्फ एक बात कही है, दे इन माई क्लास देवर 300+ गर्ल्स सिटिंग ओवर देयर। किस मुश्किल से उनके माँ बाप ने उनको FSC करवा के लाहौर की बेहतरीन फीमेल मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया, 5 साल तक उनको पढ़ाएंगे। मैंने उनको कहा, मैं कहा मुझे पता है कि तुमने अगले साल पास आउट करना है और होगा पता है क्या, तुम्हारी शादी हो जाएगी। हाँ, उसके डॉक्टर बाद साहब, मैंने इस शो पे 1000 दफ़ा बात की। हाँ। आपकी इजाज़त से मैं आपकी बात कंटिन्यू कर जी। लूँ, और होगा ये कि कोई ख़ानदान कहेगा कि भाई हमें डॉक्टर चाहिए बहू। अच्छा, शादी तो हो जाएगी, उसके बाद ना वो बच्ची अपनी रेजिडेंसी कर पाएगी, ना ही वो कुछ और कर पाएगी, क्योंकि उनको ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी बहू डॉक्टर है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टाइमिंग्स ऊंच नीच होती हैं, हज़ार और चीज़ें होती हैं, तो विद इन 1 ईयर मोस्ट फीमेल डॉक्टर्स के साथ, और बाय द वे कितने डॉक्टर्स ने आके ये गिला किया है, प्रोफेसर्स ने आके ये गिला किया है कि ज़्यादा हम लोग दाखिला देते हैं बच्चियों को और सबसे कम डॉक्टर्स जो हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स जो हैं, वो लड़कियाँ। बात वही है कि औरत को एम्पावर्ड आप अपने निर्गे में लाना चाहते हैं, और एक दफ़ा आपके निर्गे में आ गई तो उसके तमाम पावर, उसकी तमाम सलाहियत को आप ख़त्म छीन करना लेते चाहते हैं, हैं, छीन वो लेते हैं, गाने सही वाली बात हो या डॉक्टर हो। भाई मैं इतने लोगों को जानता हूँ, मुझसे कहते हैं कि रिश्ता करवा दो तो स्टूडेंट्स ने जो ही रिश्ता होता है, लो कहते हैं असी अपनी नूह नू लोगों के टूटी ला के देखना चाहते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सॉरी आपकी जी, बात काट रही हूँ। फरमाइए। मेरे अपने क्लिनिक में मेरी कोई डॉक्टर्स, इतनी क्लाइंट्स हैं फीमेल्स जिन्होंने प्रैक्टिस भी की, जिन्होंने इतनी कॉम्पिटेंट माशाल्लाह, लेकिन अब वो शादी के बाद घर में चूल्हे संभाल रही हैं। देखिए, एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी। होम मेकर और अपने घर को संभालना एक बहुत ही ऑनरेबल काम है, और ये एक बहुत ऑनरेबल प्रोफेशन भी है, लेकिन ये फुल टाइम प्रोफेशन है। सो होता ये है कि लोग ये चाहते हैं कि जी हम ये भी करें और वो भी करें। जब आप ये दोनों चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे आप जहाँ पे शादी ब्याह करके जाते हैं, आपको अपने सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने ऐसी बच्ची को घर लेके आना है जो घर गृहस्थी करे, तो फिर उस बच्ची से शादी करें
जो चाहती है कि वो घर एक पे बात ये मैं चीजें बताऊं? करे। Exactly. इंसान थोड़ा-सा- की फिर MBBS सोल की- को किल नहीं करना जुबैन, चाहिए। इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है और ये मुसल्लमा हकीकत है कि वो लड़कियां जो कि काम करती हैं वो कहीं बेहतर माएं बनती होममेकर्स हैं। और माएं बनती माएं हैं। आजकल पैसा इतना कम है, सारा दिन एक मर्द की तरफ देखना कि दे देंगे तो बन जाएगी गल, हर बात का हिसाब देना कि तेनू कल 500 रुपया देता सी, 2 हांडियां क्यों नहीं पकियां, बिल्कुल। छोड़ दीजिए। बिल्कुल। चलें अब वक्त इसी का बात पे, मुकाबला इसी नोट के ऊपर। मगर ये जो मुकाबला है ना ये बड़ा ज़रूरी था और अल्लाह करे कि हमारे देखने वाले आज ये सबक लेके उठें। काम करने वाली औरत कहीं बेहतर होम मेकर है, कहीं बेहतर माँ है। छड़ दो बाकी गल्ला, हाँ जी गाना हो जाए। अगर मैं याद करा दिया, गाना है वे तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार तू ही चाहत। बिल्कुल तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी